SW न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, हम उत्तर प्रदेश का मूड दिखा रहे हैं और पहुंच गए मुजफ्फरनगर, जो सबसे ज्यादा हॉट सीट है। यहां की राय क्या है, लोग क्या सोचते हैं। हमारे ठीक सामने मुजफ्फरनगर बस स्टैंड है, ये देख सकते हैं। और यहां पर जनता, जो मुजफ्फरनगर की जनता है, इनसे जानेंगे माहौल क्या है, किसके फेवर में है, किस मुद्दे पे वोट होगी। चलिए जनता से बातें करते हैं। हाँ, और बताओ माहौल क्या है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है माहौल यहाँ का। चुनाव है, राजनीतिक तापमान ऊपर है। लड़ाई किसके किसके बीच में? लड़ाई गठबंधन और बीजेपी। गठबंधन और बीजेपी, और बाकी सब धराशायी है, कुछ नहीं है। धराशायी है। हाँ, धराशायी है। आप लोग किधर हो भैया? हम मेरे कैमरे में शूट हो रहा है। हाँ। हम गठबंधन के साथ है। हाँ। और आरएलडी और सपा का गठबंधन उनके साथ है। योगी जी ने तो बोल रहे हमने इतना काम किया, सब हमारे साथ है। कहाँ काम किया? एक काम गिना दो आप, हमें बता देंगे। एक काम गिना दो आप हमें। राशन दिया उन्होंने, राशन फ्री दिया तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल दिया। अच्छा। राशन फ्री दिया तो हमें 1700 रुपए महीना के बिल देना पड़ रहा है, सिंचाई का, घर का नहीं। अच्छा, किसान खेती करते हो? खेती करते हैं हम। और 3000 रुपए महीना घर का बिल देना पड़ता है, तो कहाँ राशन फ्री दिया हमें, बताइए आप। और भाई साहब, उसका राशन का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आप लपेटो नाक पे, तब बात करेंगे। बताइए बताइए जी। तो मतलब लाइक किस चीज को लेकर नाराजगी है, किस मुद्दे पे वोट हो? नाराजगी है महंगाई को लेकर। हाँ। नाराजगी है संप्रदाय को लेकर। हाँ। नाराजगी है कानून व्यवस्था को लेकर। नाराजगी है महंगाई को लेकर। हाँ। बेरोजगारी को लेकर। अच्छा, मगर योगी जी अभी राजनीतिक पार्टी में बहुत बयानबाजी हो रही है। योगी जी का बयान सुना? हाँ, वो कह रहे थे कि सुनो, वो कह रहे थे कि हम शिमला बना देंगे। हाँ। उन्होंने कहा अभी कैराना मुजफ्फरनगर शिमला बना देंगे। लेकिन जयंत चौधरी ने कहा है कि हम पैदाइशी गर्मी लेकर पैदा हुए हैं। हमारे खून में वैसी ही गर्मी है। हम पैदाइशी गर्मी पैदा हुए हैं। तो हमने कहा उन्हें कि हम तो 24 घंटे गर्म रहते हैं। अच्छा। हाँ, जयंत चौधरी ने ये बात कही। तो बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट होगा। बेरोजगारी के मुद्दे पर, संप्रदाय के मुद्दे पर भी, इस पे भी। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, 300 यूनिट बिजली और 12 का बिल किसान के लिए सबसे बड़ा ये है। 50,000 रुपए महीना उसके लिए बच रहा है। एजुकेशन का भी सबसे बड़ा यहाँ मसला है एक। और जो ये राशन दे रहे हैं ना, उससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो उसके लिए किसान दे रहे हैं वो कोई बात नहीं। राशन की हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं। राशन तो वो खुद दे रहे हैं। राशन तो चाह रहे हैं कि भाई जैसे हमने हमारा खून पी रहे हैं, हमारा खून पी के उन्हें राशन दे रहे हैं। राशन से पहले अब राशन दे रहे हैं, उससे पहले मिट्टी का तेल और चीनी मिलती थी। अब से थोड़े राशन मिल रहा है। 50 साल पहले से राशन मिल रहा है हिंदुस्तान में, सरकार से आ रहा है। अब से थोड़ा ही मिल रहा है राशन। उससे पहले मिट्टी का तेल और चीनी मिलती थी हिंदुस्तान के आदमी को। इस मुद्दे पे इस बार मुजफ्फरनगर की जनता देख रही है। सांप्रदायिकता कोई मुद्दा नहीं है, विकास और बेरोजगारी और महंगाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी का, और खासकर मुजफ्फरनगर का। और 12 का बिल, ये कहते थे कि चोरी और गुंडागर्दी रुकी। मेरी 12 पे से कुछ 2 दफे मोटर चोरी हुआ अब तक। अच्छा। मोटर की केबल रिकॉर्ड करेगा, लेकिन उसका मुद्दा कोई नहीं हुआ अब तक भी चोरी का। ये कहते हैं। धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह। हाँ जी। क्या माहौल है? माहौल तो खराब है। क्या, किस चीज का? गृह मंत्री ऐसी बात कर रहे हैं यहाँ के। इधर आ जाए ना, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम ना हो। हाँ। गृह मंत्री ऐसी बात कर रहे हैं। गृह मंत्री कैसी भाषा बोल रहे, पता कैसी? दरोगा जी हटिए। कौन है तू? कैसी बात कर रहे गृह मंत्री? वो तो बोल रहे प्यार है हम लोग का, आ गए हैं। ये प्यार है। दरोगा जी हटिए। क्या डोर टू डोर जा रहे हैं भाई, कैंपेन कर रहे हैं। डोर टू डोर जा गए, बदतमीज से बोल रहे हैं। किसे आप लोग से मिलने आए हैं? मिलने आए तो नू बोल रहे दरोगा जी हटिए। फलाने क्या मतलब इस बात का? गृह मंत्री की बात सुनो ना आप। मुजफ्फरनगर माने पे क्या कह रहे हैं गृह मंत्री? तो आप लोग को खुश नहीं है कि यहाँ के आ गए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर? डोर टू डोर आगे बदतमीज से बात करेंगे किसे? डोर इंसानियत, हर आदमी इज्जत रखता है अपनी, चाहे दरोगा जी हो। पिछले बार किसको वोट किया था? पिछले बार? हाँ, हमने तो भाजपा को वोट करा था पिछले बार। हाँ। आपने किसको किया था? मैंने समाजवादी को करा था। आपने भाजपा को करा था हमने। अच्छा। इस बार अब भाजपा को नहीं करनी है, मैं क्यों? गठबंधन को वोट करनी। क्यों करनी? हाँ। अब एक बात की इंसानियत तो देखिए आप अपनी। हाँ। आप क्या कह रहे हैं? गृह मंत्री उत्तर प्रदेश ने देश का गृह मंत्री कैसे लैंग्वेज बोल रहा? दरोगा जी हटिए। फलाने आप पहले चलिए। आप कैसे, क्या मतलब इस बात का? ये इंसानियत है क्या? ये गृह मंत्री है वो। तो कौन कौन सा मुद्दा होगा जिसपे आप लोग वोट करने जाओगे? मुद्दा तो सिर्फ इंसानियत का है। सिर्फ इंसानियत का है? इंसानियत ये मानते नहीं।
अच्छा देखो कैसी कैसी भाषा। एक बार मुझे फटनगर की जो गृह मंत्री थे यहाँ से, हाँ। उसकी सुन लो ना लैंग्वेज वा। ए दरोगा जी हटिए, ए फलाने आप क्या बोल रहे हो, ये क्या मतलब है इस बात का? आप गृह मंत्री तो हैं भारत प्रदेश के, और इससे फालतू क्या है? इंसान सब जान, इज्जत अपनी सब जानते हैं, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, ये क्या मतलब इस बात का? गृह मंत्री इस बात के लिए बोलते हैं। चलिए वो जैसे बोल रहे हैं। आपका कहना क्या लगता है, माहौल क्या है बड़े भाई? माहौल तो जो है इस बार खिलाफ जा रहा है बीजेपी के। क्यों? हम तो जो है महंगाई देखिए, जैसे इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार। कहाँ है वे 2 करोड़? कहाँ किसे दिया है रोजगार? बताइए कहाँ दिया है? या कोई भी एक काम ऐसा बताइए जो जनता के उसमें हुआ हो पक्ष में। अब महंगाई को देख लीजिए, महंगाई क्या 70 साल में इतनी महंगाई थी जितनी 5 साल में डबल, दुगना, 3 गुना हो गई महंगाई। रसोई का बजट देख लीजिए, तो रसोई के सिलेंडर गैस तो दिया ना, सिलेंडर गैस 2% लोगों को दे दिया, बाकी 98% लोगों पे 3 गुना रेट बढ़ा दिया। 300 का सिलेंडर 900 का 1000 का हो गया। तो 2% लोगों को देने के बाद 98% कहाँ जाए बताइए आप? रसोई का बजट 3 गुना हो गया, 4 गुना। जो परचून का 4000 में सामान आ जाता था वो अब 8000 में आ रहा है घर का जो घर का। सामान। अब बताइए तो आप, ये अखड़ रहा है क्या? पूरा महंगाई ने बुरा हाल कर दिया। गुंडागर्दी कम हुई है, बहुत अच्छी बात है, ये मानते हो? सबसे अच्छी बात है। हाँ। गुंडागर्दी कम है, हाँ। लेकिन महंगाई पे और रोजगार पे, एक सेकंड आएंगे सबके पास, रोजगार सबको और मौका महंगाई के दीजिए। पे भी वो करा जाए। तो हम तो अपनी बता रहे हैं, सारी पार्टी देख ली इस हाँ। बार केतली, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी। अच्छा, सारी चंद्रशेखर- पार्टी देख ली इस बार केतली, सारी पार्टी देख ली इस बार, सिर्फ केतली। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। इस बार केतली पे जाओ। हाँ जी, केतली पे जाएंगे। केतली पे क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चाय बेच ली इस बार केतली। सारी पार्टी क्या किया, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे चलिए, हैं। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। क्या नाम है? अमरकांत। अमरकांत जी, बताइए, आप बताइए यही क्या है? भैया मैं इन भैया से, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, ठीक है, मैं इनके हाँ। हिसाब से मानता हूँ ये बात। हाँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आज से पहले क्या रिक्शा चलते हुए आदमी को ये पता था कि बैंक उन्हें क्या देगा? बैंक के पास उनके लिए क्या स्कीम है? नहीं पता था। लेकिन आज की तारीख में एक रिक्शा वाले को ये भी पता है कि उनके एटीएम इधर आ पे जाए ना, उनकी हाँ। उनके पास क्या इंश्योरेंस मिलता इधर आ है जाए, इधर आ जाए। हाँ। है ना? हाँ। और आज से पहले कभी रिक्शा वाले को एक आम आदमी को ये चीज नहीं पता थी कि बैंक उन्हें क्या देगा, क्या स्कीम मिल रही है। हाँ। और इतना सारा जो सब कुछ लोन्स और तो ये इसका सब क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? मैं बीजेपी को दे रहा हूँ भैया। बीजेपी को दे रहे हैं। आज से पहले कभी नहीं मिला है, अखिलेश की सरकार में आज तक कभी नहीं मिला है, जो कि इस बीजेपी की सरकार ने हम लोगों को और एक आम आदमी को दिया है। तो आपके लिए बीजेपी सही है? 100%। तो इस बार आप बीजेपी के साथ हैं? 100%। ये तो आम आदमी की जागरूकता है, हाँ। ये तो जागरूकता है। हमारा वो संबंध है जो दिमाग से जो काम कर रहा ये तो हमारा, वो तो जागरूकता है, जागरूकता है। तो भैया आप बता रहे देखिए, हैं बीजेपी पे क्या दे रहे हैं? पहले हम बीजेपी बैंक, की देन क्या है? भैया हम पहले बीजेपी का क्या बैंक, मतलब इस बात से हो जा? इनका जवाब भैया हम बीजेपी का देन क्या हो जा इस बात से? भैया हम पहले बैंक बीजेपी में, पढ़ा के भेज दी किसी को? भैया हम पहले हाँ, बैंक बताओ। में जाते थे, हाँ। हमारा होम लोन कराना है, हाँ। 10 दलाल आते थे, 10% लेते थे। आज की नहीं है, आम आदमी को नहीं है, मुझे एक नहीं है। मोटरसाइकिल तक का कौन लोन सा? नहीं मिला, आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही है। नहीं, पूरे कौन सा धक्के नहीं? खिला दिए, कागज बीजेपी पूरे में- करते करते अरे, धक्के। सुनो सुनो, अरे एक बीजेपी में दलाली बड़ी है। बीजेपी सुनो, बीजेपी में दलाली बड़ी है और अफसरशाही बीजेपी में जितनी है, अफसरशाही जितनी बीजेपी में बढ़ी है ना, इतनी किसी सरकार में मानते हैं कि अफसर साहिब बड़ी है? ये बात नहीं बढ़ी है भैया, नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी है। देखिए अब इनको भाई बोलने जी, दो चाचा, अब इनको बोलने दो। देखिए मैं भाई साहब से एक बात पूछता हूँ। एक आम आदमी बैंक में जाता है, हाँ। ठीक है, पहले 10 आदमी होते थे कि भैया हमें 10% दो, हम आपका लोन करा देंगे। चलो ठीक है, ये बात मान ली आपकी, ठीक है। तो बीजेपी को आप वोट दे रहे हो? देखिए मैं एक बात कहता हूँ, ये भैया भी खड़े हैं, एक सेकंड भैया, मैं कहता हूँ कि अगर अखिलेश ने काम करा है तो अखिलेश को वोट दो, बीजेपी ने काम करा है तो बीजेपी को वोट दो। मेरे लिए तो आज के हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? भैया हिंदू मुस्लिम की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम की बात कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, धर्म की बात नहीं हो रही। हम जात और धर्म की कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। देश को छोड़ दो। सुनिए, धर्म की बात हम जात और धर्म की कोई बात कर ही नहीं रहे हैं आज की तारीख में। जाट क्यों कर रहे हैं फिर? ये जाट 8 दिन से जाट बजा रखा है
भाई भैया ये तो राजनीति है। अगर आप और हम करना चाह रहे हैं, अगर आप और हम करना चाह रहे हैं तो हम जाट और बात करना फिर ये चलिए ठीक है, वो विकास की बात है। आप नहीं, विकास पे एक सवाल बात है। सुनो। देखिए मुद्दे भटकाने नहीं है मुझे, विकास पे बात हो रही है तो इन्होंने कहा विकास नहीं हुई है। नहीं, विकास हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि आज से पहले किसी भी सरकार ने क्या आपको इतना रोड बना के दिया? अखिलेश जी की तो बात ही नहीं कर लेगी। बसपा तो उससे भी खराब लिगड़ गई। बसपा को तो उन्होंने उससे भी खराब बता दिया। ठीक है ना, बताया ना भी, बसपा ने खा लिया प्रदेश और उससे बाद में सपा ने खा लिया प्रदेश। अच्छा ठीक है ना। अखिलेश ने जो कुछ भी कहा या नहीं कहा या कुछ भी करा, पर बसपा तो उससे भी खराब लिगड़ गई। चलिए अब दूसरे के पास जाते हैं। क्या लगता है चाचा? मास्क लगाओ चाचा, नहीं तो फिर दिक्कत दूसरों को होगी आपकी वजह से। मास्क है वही आए सामने, नहीं तो बात कर ले, आ जाए। क्या लगता है बड़े भैया, माहौल क्या है? माहौल तो सब अच्छा ही है। सब अच्छा ही है। नहीं, राजनीतिक माहौल पूछ रहे हैं। शहर का माहौल तो अच्छा ही है। शहर का माहौल बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में। अब उनको बोलने दो ना, आप जब बोल रहे तो कोई बोल रहा था। हाँ बीजेपी अगर राकेश शर्मा आ रहा था बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में इसलिए है। आप ये बताइए, अखिलेश की सरकार में किसी आदमी को ये पता चल जाए कि इसकी जेब में 5,000 रुपए, क्या उसकी गारंटी थी कि वो घर पहुंच जाए? अब गारंटी है। अच्छा? अब गारंटी है क्या? अब बताइए कहाँ लोग। अरे एक मिनट सुनो, बोलने दो, अरे बोलने दो, सुनो बोलने दो। नहीं, सुनो, अगर अब बताइए कहाँ लूट है, कहाँ खसोट है, कहाँ चैन लूट रही है, कहाँ क्या लूट रही है? घर से माँ बहने, माँ बहने अब सुरक्षित निकलती है। बताइए अखिलेश के राज में कौन सी माँ बहने? आराम से बात कीजिएगा। मेरी बात सुनो, ये कह रहे हैं इन्होंने सुनो, इन्होंने कहा कि एक मिनट जाओ। इन्होंने कहा कि 5,000 रुपए मेरी ट्वेल्व है, कल तार कटे, कल तार कटे। अच्छा, कल ट्वेल्व के तार कट के, जंगल के ट्वेल्व के। और FRI बनने एक जय को दी और एक दी वहाँ पे, एक दी थाने में। राज्य में आपकी हमारी बिजली की मोटर अच्छा चोरी क्षेत्र में 2 दफा मोटर चोरी। और सुनो, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। अच्छा, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, क्यों? क्योंकि उनकी गिनती उसमें हो जाएगी नाफिट में। कह ले पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। भगवान से हम 2 दफा मोटर चोरी हुई हमारी वहां से। चलिए चोरी से। अब चाचा रुको, एक बार बोलो, 30 सेकंड है आपके पास। अगर ब्रजेश सिंह ठाकुर है तो बदमाश नहीं है। अगर कोई और बदमाश है ठाकुर तो बदमाश नहीं है। अगर कोई भी हो, अगर मुसलमान बदमाश है तो वो बदमाश है। जाट बदमाश है वो बदमाश है। पंडित जी मार दिए विकास दुबे, वो बदमाश था। सब अपने बिरादरीवाद की बात हो रही है यहाँ से। रंजीत सिंह क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं, 25,000 का इनामी, लेकिन वो बदमाश नहीं है इनकी नजरों में, इस सरकार की नजरों में। बाकी सब बदमाश है। दलित लड़की का रेप हो जाता है, उसे तेल छिड़क के DM SP फूकवा देते हैं, वो तो गलत नहीं है, गलत नहीं हो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी राय है। हमने सबसे बात करने की कोशिश की। ये मुजफ्फरनगर बस डिपो हमारे ठीक पीछे, और यहाँ पर हम पहुंचे हुए थे। यहाँ पर हम पहुंचे हुए, यहाँ पर सोचा कि क्या माहौल है, जाना जाए माहौल क्या है। अब माहौल ये है कि दोनों तरफ अपनी अपनी राय है, कोई गठबंधन की तरफ है तो कोई भाजपा की तरफ है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।